आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए करता हूं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन एक पिटीशन जो जिसका कोई संबंध नहीं चुनाव से, वो न्यूज़पेपर से क्लिपिंग लेके दे देता, वो आ जाता और वो डिसमिस भी हो जाता है पिटीशन। मैं इसके आगे कुछ नहीं कह रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, मुझे बता दीजिए कि सिर्फ जहां आप हारते हैं वहां तकलीफ है, जहां जीतते हैं वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कि पूरा का पूरा सत्ता पक्ष। एक लाइन सर। हाँ। विवेक जी से सवाल मत पूछिए, कहाँ आ रहे हैं कितना बताएंगे? अच्छा, वो हम बता देंगे आपको। नहीं, आप सुनिए। देखिए पूरा का पूरा सत्ता पक्ष बिल्कुल कोमा में पड़ा हुआ है, डरे हुए हैं ये जब से राहुल गांधी जी ने। अच्छा, कल इंडिया अलायंस ब्लॉक की रात को डिनर पार्टी भी हो गई, वहां भी पीपीटी चल गया। अब ये और डिप्रेशन में आ गए। अब इनको नाविका मैडम को विश करना था, तो कैसे विश कर रहे हैं? मैडम आपके 20 साल हो गए आपके टाइम्स नाउ में, आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे कुछ तो जोर से विश करते। अरे ताली बजाओ, ताली। मैडम के 20 साल के लिए कम से कम ताली तो बजाओ जोश से। कोमा से तो बाहर निकलो। सुनिए, आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मैडम के 20 साल हुए हैं, 35 साल पत्रकारिता में। हम मेरे 20 साल तो आप छोड़िए, आप बताइए इलेक्शन कमीशन भी खराब है, बिल्कुल कोर्ट भी खराब है। राहुल गांधी ने कहा है 25 सीटों का फर्क पड़ता तो मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होते। तहकीकात हो इस बात पे, और अगर ऐसा है तो 2024 के चुनाव रद्द हो। अपोजिशन का हर मेंबर पार्लियामेंट मेरी नानी की मूछें होती तो वो नाना जी होते। मेरे चाचा की। राहुल गांधी को धमका रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपको पाताल से निकाल कर ले आए। एक आदमी सुबह से रात तक देश की डेमोक्रेसी चाहता है, क्योंकि जीत नहीं सकता। वोट चोरी राहुल गांधी करते थे बूथ लूटने के लिए। देश का पहला बूथ कांग्रेस पार्टी ने लूटा था बेगूसराय के अंदर सरयू प्रताप सिंह ने। और आप क्या बात करेंगे कम्युनिस्ट? आपको तो अरे नोटा के बराबर राहुल गांधी को धमकाइए मत। कुछ नहीं बता। राहुल गांधी से डरने वाला नहीं है। अरे राहुल गांधी से कौन खड़ा है? जो धमकियां दे राहुल गांधी हलफनामा दो, राहुल गांधी एफिडेविट दो, नहीं तो हम तो तुम्हारे को मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को। बताओ विवेक, मुझे एक सवाल का उत्तर दो। एक सवाल, अगर इलेक्शन कमीशन गलत निकला, ये 25 सीटें गलत निकली, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या एक्शन होगा? आप रूलिंग सत्ता में हैं, आप बताइए। और महाराष्ट्र का डेटा बताइए। मैं महाराष्ट्र का डेटा मेरे भाई, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि ये तभी हो सकता है अगर आप कोर्ट चले जाएं ना। तभी ये 25 सीटों की मिस्ट्री खुलेगी। बिना कोर्ट गए यहाँ गर्म होके तो फायदा नहीं है। एक राहुल गांधी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, मॉरल इलेक्शन कमीशन की। मॉरल आपकी भी है। डेटा अगर ये डेटा सही है और अगर राहुल गांधी से इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। अगर डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। इलेक्शन अगर डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। नहीं, अगर डेटा गलत है राहुल गांधी रिजाइन करेंगे। अगर डेटा गलत है राहुल गांधी ऐसे नहीं हो सकता भैया। महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो, महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो आप। सुनिए, महाराष्ट्र के डेटा की बात कर रहे हो। मालेगांव सेंट्रल के अंदर भारतीय जनता पार्टी सब बाकी विधानसभाओं के अंदर दूल्हे में लीड करी थी। सिर्फ एक विधानसभा मालेगांव सेंट्रल जहां आपका वोट आता है, वहां पे कांग्रेस पार्टी को 1,99,000 वोट मिले थे और हमको 4,500 वोट मिले थे। फर्जी है ये, फर्जी है। छोड़ो अपने मालेगांव के कैंडिडेट को, रिजाइन करो। बोलो दूल्हे के अंदर, बोलो दूल्हे के अंदर आपका एमपी नहीं है। बोलो जवाब। इसका जवाब दूल्हे का दूल्हे के अंदर क्या हुआ? आपने वोट दूल्हे के अंदर क्या हुआ? दूल्हे की आवाम आई थी। आप कोई नहीं आया था। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं आई, नहीं आई। वो आपके पैर के लोग जाके पैरों पर असर क्रिएट करना चाह रहे थे। नहीं आई। इतना शांत हो जाए। शांत हो, एक मिनट शांत हो जाए। शांत हो जाए, ये पार्लियामेंट नहीं है। ये शांत हो जाए, ये पार्लियामेंट नहीं है। आप लोग अगर आप पार्लियामेंट रोकने की हिम्मत रखते हैं तो यह मत सोचिए कि हर स्टूडियो की डिबेट में उधम मचा के आप रोक देंगे। मैं आपको फैक्ट्स बताती हूं
और अगर धुले में भी कुछ हुआ है, महाराष्ट्र में भी कुछ हुआ है, तो बीजेपी को हर जगह जीतना चाहिए था भाई। इसीलिए तो जनता सड़क पे आई थी ना धुले की। सुन तो आई थी ना मेरे भाई, सुनने का 20 साल काम करने के बाद मुझे थोड़ी तो बोलने की इजाजत हो। भिवंडी ईस्ट में वोटर रोल में 37,535 वोट बढ़े थे। विक्ट्री का मार्जिन 52,000 था और जो पार्टी जीती थी वो समाजवादी पार्टी की। अब खेड़ अलांदी में लगभग 24,000 वोटर रोल में लोग बढ़े। विक्ट्री का मार्जिन लगभग 52,000 था और उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग जीत गए। तो फिर बीजेपी क्यों नहीं जीती? मैं पूरा कर लूं। परभनी में वोटर रोल में 15,000 जीते, विनिंग मार्जिन जो है 34,000 है, वहां पर भी शिवसेना जीतती है। माढ़ा में वोटर रोल के 15,000 बढ़े, विनिंग मार्जिन 30,000 था, वहां पर एनसीपी शरद पवार के लोग जीत जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, अगर दावा रविशंकर रवि जी ये है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई, तो फिर वो गड़बड़ी बीजेपी को तो कहीं पर भी दे नहीं रही एडवांटेज। इतनी सीटें मैंने गिनवा दी जहां बीजेपी को एडवांटेज नहीं हुआ। तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आपके पास एविडेंस है, उस एविडेंस के साथ पूरा केस क्यों नहीं करते, ताकि मैं बार बार कह रही हूं कि जनता के सामने सच और पूरा सच सामने आए। आधा सच, एटम बम मार देंगे, पाताल से निकाल देंगे, अब ये सबसे तो कुछ बदलने वाला नहीं है ना। तो आप जाते क्यों नहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में? नाविका जी, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कौन जीता, कौन जीत जाएगा, कौन हारा या कौन हार जाएगा। ये कोर्ट में तो है ही मैटर। चुनाव आयोग, पूरा का पूरा चुनाव आयोग संदिग्धता के दायरे में है। देखिए, कुछ समय से ये एक एनालॉजी चली कि अगर आपको रेफरी पे भरोसा नहीं है तो मैच मत खेलो। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जहां चीजें क्लियरली डिफाइंड नहीं होती हैं, स्पष्ट परिभाषित नहीं होती हैं, वहां दोनों दलों को, दोनों टीम को रेफरी के साथ बैठ के वो रूल बनाते हैं। बस थोड़ा मुझे समय दे दीजिएगा, बाकी लोगों को आपने दिया। कई ग्राउंड ऐसे हैं जहां बाउंड्री ही डिफाइन नहीं है, तो वहां सिर्फ रेफरी अकेले डिसाइड नहीं कर देता किसी एक टीम से मिलकर। किसी खेल में वन टिप कैच होता है, किसी में एलबीडब्ल्यू नहीं रखते, तो डिपेंडिंग अपॉन द ग्राउंड। इस केस में क्या था कि हमें यह तय करना था कि कौन वोट दे सकते हैं, कौन नहीं दे सकते। आर्बिट्रेरली, यूनिलेटरली चुनाव आयोग ने एक कठिन दस्तावेज जारी कर दिया। चलिए, ये बहुत पुरानी बात है, हम लोग इसीलिए अब देखिए ना, कभी ऐसा हुआ क्या कि 2 महीने से चुनाव आयोग टीवी डिबेट में डिस्कस हो रहा है। अब क्या हो रहा है बिहार के एसआईआर में, मैं फिर कह रहा हूं कि इस हफरा तफरी में एसआईआर होगा तो यही चीजें वहां भी रिपीट हो जाएंगी। आप जिसको एक इलेक्टोरल लिस्ट निकालना चाह रहे हो, उचित न्याय संगत, वो नहीं निकलेगा, वो ऐसे नहीं निकलेगा। नहीं, कैसे नहीं निकलेगा? मैं बता रहा हूं। मुझे बताइए कि ये ड्राफ्ट वाला निकला है, 1 सितंबर तक आपके पास समय है कि आप उसमें कंप्लेंट डाल दें। 8 दिन हो गए, एक भी कंप्लेंट नहीं मिली आपको। पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, 3,000 लोगों ने इंडिविजुअली कंप्लेंट किया। मैं यही तो कह रहा हूं कि चुनाव आयोग इस तरह से क्यों व्यवहार कर रही है। तो चुनाव आयोग ने बोला कि आप रूटेड थ्रू बीएलओ आइए।